नमस्कार दोस्तों, सोशल इंडिया न्यूज में आपका स्वागत। बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने चौथे कार्यकाल का तीसरा और संभवतः आखिरी मंत्रिमंडल विस्तार कर दिया है। राज्यपाल मंगू पटेल ने शनिवार को सुबह राजभवन में 3 विधायक राजेंद्र शुक्ला, गौरीशंकर बिसेन और पूर्व सीएम उमा भारती के भतीजे राहुल लोधी को मंत्री पद की शपथ दिलाई। शिवराज सरकार का यह सबसे छोटा मंत्रिमंडल विस्तार कहा जा सकता है। शिवराज कैबिनेट में अब 33 मंत्री हो गए हैं। एक पद अब भी खाली है। अक्टूबर के पहले सप्ताह में प्रदेश में आचार संहिता लग सकती है। नवंबर में दिवाली के बाद मतदान की तारीखें निर्धारित की जा सकती हैं। अब सवाल यह उठता है कि ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि आचार संहिता लागू होने के पहले करीब 1.5 महीने के लिए 3 नए मंत्री बनाने पड़े। इसके पीछे बीजेपी का क्या राजनीतिक फायदा है? इतने कम समय में नए मंत्री क्या कर सकेंगे, क्या नहीं? सरकार रिपीट होती है तो इनके दोबारा मंत्री बनने के कितने चांस हैं? राजेंद्र को मंत्री बनाकर ब्राह्मण वोट बैंक को साधने की कोशिश। रीवा से राजेंद्र शुक्ला, बालाघाट से गौरीशंकर बिसेन और टीकमगढ़ जिले के खरगापुर से विधायक राहुल लोधी को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। राजेंद्र शुक्ला को मंत्री बनाकर ब्राह्मण वोट बैंक को साधने की कोशिश की गई है। विंध्य अंचल में 14% ब्राह्मण वोटर्स हैं। गौरीशंकर बिसेन और राहुल लोधी ओबीसी वर्ग से आते हैं। प्रदेश में ओबीसी की आबादी करीब 49% है। सीधी पेशाब कांड के बाद से नाराज है ब्राह्मण संगठन। राजनीतिक विश्लेषक अरुण दीक्षित कहते हैं, राजेंद्र शुक्ला को मंत्री बनाए जाने की 2 वजह हैं। पहली, शुक्ला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के भरोसेमंद है। दूसरा, बीजेपी को अभ्यास है कि सीधी पेशाब कांड के बाद से सिंध का ब्राह्मण समाज नाराज है। पेशाब कांड के आरोपी के समर्थन में समाज के कई संगठन उतर आए हैं। ऐसे में बीजेपी को चुनाव में बड़ा नुकसान होने का अंदेशा है। अब शुक्ला को मंत्री बनाकर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश है। विंध में सबसे ज्यादा 29% वोटर संवर्ण, इसमें आधे ब्राह्मण। मध्य प्रदेश का विंध्य देश के उन क्षेत्रों में से एक है जहां ब्राह्मण आबादी बहुत ज्यादा है। यहाँ 14% ब्राह्मण वोटर। मध्य प्रदेश में ब्राह्मणों की आबादी 45 लाख से ज्यादा है, जो कुल वोट बैंक का करीब 10% है। विंध्य के 7 जिलों में 30 विधानसभा सीट हैं। इनमें से 23 सीट ऐसी हैं जहां ब्राह्मण आबादी 30% से भी ज्यादा है। विंध्य के अलावा महाकौशल, चंबल की करीब 60 से अधिक सीट पर यह वोटर निर्णायक भी हैं। पिछले चुनाव में विंध्य की 24 सीटें जीती थीं। पिछले चुनाव के आंकड़े देखें तो प्रदेश के 6 अंचलों में विंध्याचल एकमात्र ऐसा क्षेत्र रहा है जहां बीजेपी ने पिछले चुनाव से कहीं अधिक बेहतर प्रदर्शन किया। एमपी के 193 विधानसभा क्षेत्रों में जातियां गेम चेंजर। 230 में से 45 सीटों पर राजपूत, 24 पर कुशवाहा हावी, 60 से ज्यादा पर ब्राह्मण निर्णायक वोटर। मध्य प्रदेश में जाति की राजनीति कितनी हावी है, इसका अनुमान शिवराज सरकार के हालिया मंत्रिमंडल विस्तार से लगाया जा सकता है। भले ही यह भाजपा सरकार का अब तक का सबसे छोटा मंत्रिमंडल विस्तार है, लेकिन इसके मायने बहुत बड़े हैं। 3 मंत्रियों को शपथ दिलाकर 2 वर्गों, ब्राह्मण और पिछड़ों को साधने की कोशिश की गई है। राज्य में यह पहला मौका जब दोनों प्रमुख पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस जातिगत समीकरण पर विशेष फोकस कर रही हैं। ब्राह्मण, राजपूत, यादव, कुशवाहा और लोधी समाज का मध्य प्रदेश की राजनीति में वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। इसका कारण इन समाजों से जुड़े लोगों की संख्या 2 से 2.25 करोड़ होना है, जो मध्य प्रदेश विधानसभा की 230 में से 88 सीटों पर गेम चेंजर हैं। वहीं शिवराज सरकार ने जिन 1 दर्जन से अधिक समाजों के बोर्ड इसी साल गठित किए हैं, वे 105 सीटों पर दबदबा रखते हैं। सीधा मतलब ये है कि 230 में से 193 सीटों पर जाति आधारित वोटर सबसे बड़ा फैक्टर है। बीजेपी सूत्रों का कहना है कि सरकार 2018 की गलती को दोहराना नहीं चाहती। इस बार किसी भी वर्ग को नाराज करने का जोखिम नहीं ले सकती। इसीलिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हर जाति और वर्ग को साधने का प्रयास कर रहे हैं। शनिवार को हुआ मंत्रिमंडल विस्तार और पिछले दिनों आई 39 प्रत्याशियों की पहली सूची इसी रणनीति की बनेगी, जिसमें बीजेपी आदिवासी, अनुसूचित जाति और ओबीसी वर्ग को साधने की कोशिश कर रही है। 2018 के चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस 1.5 दर्जन समाजों को साधने में सफल हो गई थी। यही वजह है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में कारगर साबित हुई। छोटी जातियों को साधने के फॉर्मूले पर मध्य प्रदेश में भी काम कर रही है। पहले समझते हैं एमपी की राजनीति में क्यों हावी हो गई जातियां। यादव समाज, बुंदेलखंड में पासा पलटने की ताकत, ग्वालियर, चंबल में भी प्रभाव। यादव समाज का मध्य प्रदेश की राजनीति में अहम रोल है।
इसकी आबादी 80 से 90 लाख है। इनमें से 50 लाख से अधिक वोटर हैं जो आगामी विधानसभा चुनाव के नतीजों पर काफी प्रभाव डाल सकते हैं। बुंदेलखंड में इसका राजनीतिक वर्चस्व ज्यादा है। ग्वालियर चंबल में भी इसके प्रभाव को कोई भी पार्टी नजरअंदाज नहीं कर सकती। प्रदेश में राजनीतिक प्रतिनिधित्व के मामले में कांग्रेस और बीजेपी दोनों में ही यादव समुदाय के नेता हैं। कांग्रेस में पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव लंबे समय से अहम पदों पर रहे हैं। इस चुनाव में उन्हें बुंदेलखंड के यादव बहुल 4 जिलों की जिम्मेदारी दी गई है। उनके अलावा सचिन यादव, संजय यादव, लाखन सिंह यादव और हर्ष यादव जैसे विधायक इस समुदाय से मौजूदा समय में कांग्रेस के अहम नेता हैं। बीजेपी में उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव, उज्जैन दक्षिण ब्रजेंद्र सिंह यादव, मुंगावली और शिशुपाल यादव पृथ्वीपुर जैसे विधायक इस समुदाय से ही हैं। राजपूत समाज 40-45 सीटों पर दबदबा, करणी सेना जैसे ताकतवर संगठन पिछले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले SC/ST एक्ट के विरोध में सवर्ण समाज के संगठनों ने प्रदर्शन किए थे।